रेवाड़ी की सड़कों पर रात में उतरे लोग हाथ में मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च लेकर निकाली मार्च। कन्या स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सड़कों पर उतरे राजनीतिक और सामाजिक संगठन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को निजी संस्था विकल्प को सौंपने का विरोध। आज दोपहर में संघर्ष समिति ने लगा दिया था गेट पर ताला। तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं यहाँ पे एक दरी पर नजर आई दोपहर में, कैंडल मार्च में किस तरीके से देखते हैं इस पूरे उसको? ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये एक इतना ज़रूरी कार्य है। एक शिक्षा संस्थान को, शिक्षा के मंदिर को रेवाड़ी में बंद कर एक प्राइवेट एनजीओ को दिया जा रहा है, और वो भी एक ऐसा एनजीओ जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप इतनी बड़ी 6 एकड़ की बिल्डिंग एक छोटे से एनजीओ को सालों के लिए लीज पर दे रहे हो। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? सभी की तो इतनी कैपेसिटी नहीं कि प्राइवेट स्कूल में बड़े बच्चे पढ़ा सकें। एक गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल के नाम जिसकी स्थापना यहाँ पर हुई, उसको किराए पे लीज पर देना उचित नहीं है। आज यहाँ की जनता जागृत है, अहिरवाल के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को भी समझ लेनी चाहिए कि रेवाड़ी और अहिरवाल के लोग इतने कमज़ोर नहीं है। इस शिक्षण संस्थान को हम किसी भी कीमत पर इस एनजीओ को नहीं देने देंगे। हमारा संघर्ष तब तक लगातार जारी रहेगा, तब तक ये एनजीओ इस एनजीओ से और इस स्कूल से इस एनजीओ को हटा के और इस ठग को यहाँ से भगा ना दिया जाए। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि रेवाड़ी की जनता एक इस मामले के अंदर विरोध कर रही है। जिस तरह से सरकार बातें करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारी बेटियों ने भी मांग किया था कि अगर इनके यहाँ पर ये खुल जाएगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रेवाड़ी शहर के अंदर भ्रष्टाचार के जो नए आयाम लिखे जा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, एक प्राइवेट एनजीओ को दे देना और उनका बिना हुड्डा से नक्शा पास किए हुए वहाँ काम करा देना, तो ये सरकार की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। और हम तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार पे इस पर जो भी फैसला लेना है वो अपना रुख साफ करे, ताकि जनता अपने जन आंदोलन के लिए जो भी हम फैसला करें उसके लिए हम फिर आगे अपना फैसला करेंगे। सरकार में एक विधायक और एक मंत्री इसी क्षेत्र से कहीं ना कहीं दूरी नजर आ रही है इस प्रदर्शन। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वो लोगों के बीच में ये कह रहे हैं कि ये गलत फैसला हुआ है और ख़ुद वो इसका यहाँ कर उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर चलता है कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। उनको जनता के बीच में आना चाहिए। आज आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों से लोग यहाँ पर आए और जो हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी यहाँ पर आए, और पूरे शहर में एक रोष का माहौल है कि भाई किस तरह से आप एक सरकारी ज़मीन को, जो कि यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हो, किसी प्राइवेट एनजीओ को आप लोग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको हमारे बीच में आकर रोष प्रदर्शन भी करना चाहिए और अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना भी चाहिए, क्योंकि आज सत्ता के अंदर वो लोग हैं, हम तो सत्ता के अंदर है नहीं। तो आज जितनी बात उनकी सुनी जाएगी शायद हमारी उतनी ना सुनी जाए। कोसली विधायक को जांच भी दी हुई है, उसी के बनाया हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर नज़र नहीं आना। देखिए, अब किसको दी हुई है जांच, किसने दी है, ये तो मेरे संज्ञान के अंदर नहीं है, क्योंकि मेरी भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तब उन्होंने मुझे बताया था कि वो एजुकेशन मिनिस्टर से बात करेंगे। मेरे पास भी मीडिया के माध्यम से पता चला था कि उनको कोई इंक्वायरी दी गई है। तो मुझे लगता है इंक्वायरी करने के लिए उनको यहाँ आना चाहिए था, तभी तो उनको बात पता चलती है। अब इंक्वायरी वो क्या कर रहे हैं? जब वो यहाँ जनता के बीच में आते ये तो यहाँ के लोग बताते कि इसके अंदर क्या गलत हुआ है। तो जो इंक्वायरी करता है, जिसके लिए इंक्वायरी करनी है, वो यहाँ आ ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने जिसको जांच की है उसको भी पूरी तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं। से जंग लड़ो बेईमानों से। रेवाड़ी के सेक्टर 4 के समस्त नागरिकों, इन बंद मकानों से निकल करके और राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 4 के प्रांगण में कल 9 बजे बेईमानों से, ठगों से और ठगी ठोरी से जंग लड़ने के लिए ये समस्त सिविल सोसाइटी के लोग आह्वान कर रहे हैं। भारत माता की। आपको कोई नहीं बोल रहा। एक सेकंड, आपका काम है विरोध करना, ठीक है ना? कोई बात नहीं, की बात कर दो। जी कामरेड साहब, क्या बताएंगे दोपहर में तालाबंदी और अब आज हमारा फैसला था, हमारी संघर्ष समिति और तमाम नागरिकों का, कि दिन में हमने यह ताला लगा दिया है, ताला लगा हुआ है और विकल्प संस्था को बाहर जाने का रास्ता हम दिखा रहे हैं। और आज ये फैसला हुआ था कि शाम को 8 बजे हम अपनी एकजुटता और भाईचारा को प्रदर्शित करते हुए हम जिम खाना से यहाँ तक कैंडल मार्च निकालेंगे। दिन में लोग यहाँ धूप सेक रहे थे, गर्मी में बैठे हुए थे, और शायद बहुत लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा, और सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं। और तमाम रेवाड़ी
संगठनों से, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दल, उनसे ऊपर उठ करके तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो गए हैं, जो रेवाड़ी के इतिहास में पहली मिसाल है। और ये आंदोलन कदम बे कदम आगे बढ़ेगा। इस आंदोलन के संयोजक रणधीर कापड़ीवास और तमाम जो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं, वो तमाम अपने भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव दूरियां बुला करके इस मुद्दे के ऊपर एक हैं। एक बात सामने आ रही है कि इसका निर्माण पहले ही शुरू कर दिया गया। ये अभी एक लेटर आया है, ऑफिशियल लेटर है, ये 6/4/2023 को लेटर दिया गया है और फरवरी के अंदर ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, चिनाई शुरू कर दी थी। इससे ये जग जाहिर होता है कि ये नवीन मिश्रा नाम का आदमी, विकल्प संस्था को चलाने वाला, ये पहले सरकार से साजबाज था और सरकार के इसमें सरकार और सरकार के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। इस मिश्रा के साथ एक अपवित्र गठबंधन है, ये सिद्ध हो चुका है। और सरकारी बिल्डिंग 6 एकड़ के अंदर, जिसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो लोगों के टैक्स से बनी हुई है, उसको एक प्राइवेट आदमी को सुपर्द करने की एक तैयारी की जा रही थी। तो ये बात सिद्ध हो चुकी है। फरवरी में उसको कोई ऑथराइज नहीं था कंस्ट्रक्शन करने का, और इस लेटर के अंदर भी कंस्ट्रक्शन शब्द नहीं है। इस लेटर में जो है वो केवल ये कहा कि इसको सुपर्द कर दिया जाए। तो इसलिए ये मिली भगत होकर हो रहा है, ये और भी पोल खुल गई है, उसके एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये ठग है, ये बहुत ही कनिंग आदमी है, इसकी इंक्वायरी की जाए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। एक बात कही जा रही थी कि जो नेता यहाँ नहीं पहुँचेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। आज वो नहीं आए, हम वेट करेंगे। अभी बहिष्कार करना इतना आसान नहीं होता। आज कुछ लोगों का मैसेज आया कि हम आज नहीं पूछ पाए, ये आंदोलन अभी जारी है, हम कल इंतजार करेंगे, परसों इंतजार करेंगे। नहीं आएंगे तो हम पब्लिक में कहेंगे, देखो भाई, आपने जिनको वोट दी थी और जिसके ऊपर आपने ये छापा बांधा था, ये पगड़ी बांधी थी, वो तो इस जो समाज का सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का सवाल जुड़ा हुआ है, वो एसी में बैठे रहे और लोग यहाँ धूप में तपते रहे। उन्हें यहाँ तक आने की कहीं मतलब कुछ हौसला भी नहीं दिखाया, कदम भी नहीं बढ़ाए। ये और जो प्रतिनिधि आए, ये क्यों आए हैं? ये अपनी वोट के लिए थोड़ी आए, वो मुद्दे को लेकर के आए। हम उनसे सवाल पूछेंगे। कैबिनेट मंत्री जो बनवारी लाल है, उनसे भी आज तालाबंदी के बाद बात की गई मीडिया ने कि वहाँ पर काम चल रहा था। मंत्री जी झूठ बोलते हैं, बनवारी लाल जी, और डॉक्टर होकर झूठ बोलना और एक दो उनके पास मंत्रालय है, झूठ बोलना, ये शोभा नहीं देता। उन्होंने पहले 9 तारीख को बयान दिया कि हमने उसको रोक दिया है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो कल यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई, यहाँ ट्रैक्टर आया, उनको निकाला गया। वो एमएलए साहब यहाँ आ जाओ, वो कंस्ट्रक्शन यहाँ हुई, कल रोका गया और कहा कि यहाँ नहीं होगा। तो वो सरेआम झूठ बोलते हैं। वो लेटर को जो हम दिखा रहे हैं कि 6/4/2023 का जो लेटर है, आप उसको रद्द कर दो। आप उस लेटर को आप रद्द कर दो ना, मामूली सी बात है। तो वो झूठ बोलते हैं, उससे जनता का उससे भरोसा टूट चुका है डॉक्टर बनवारी लाल से। वो पता नहीं क्या बोलते, किस लिए बोलते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम 2 रोटी खा के हम भी आते हैं, हम भी 2 अक्षर जानते हैं। ये जनता को आप बरगलाने और जो उनको बहकाने की जो आप बात कर रहे हो, ये चलने वाली नहीं है। और भाई लक्ष्मण यादव पड़ोस में यहाँ से 300 मीटर की दूरी के ऊपर है। अरे आप जनता के एमएलए हो, आप यहाँ आओ, आप अपनी जनता से पूछो पानी पिया नहीं पिया। आप कह रहे हो कि मैं जनता के साथ हूँ, तो जनता तो यहाँ बैठी है आपकी। ये जनहित के मुद्दे के ऊपर आप चुप हो। सरकार के साथ होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जनता के मुद्दे को आप मिटा देंगे, और सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, वो दूसरी बात है। परंतु लोग बैठे हैं और प्रतिनिधि आ रहे हैं, एक्स एमएलए आ रहे हैं, वो एक्टिंग एमएलए आ रहे हैं, चिरंजीव राव आए, शकुंतला भगवाड़े आई, और हारे उड़े लोग आए, जितने लोग आए, तमाम मतभेद को बुला के यहाँ आ रहे हैं। और आप 2 भीख के ऊपर बैठ करके और आप यहाँ पूछ करने के लिए तो पूछ लेते, पानी पी लो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ चंडीगढ़ भी चल लूँगा। ये तो बात कह सकते हो, जनता के प्रतिनिधि है, उनको विचार इस बात पर करना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं आज भी कि लक्ष्मण यहाँ है, अपनी बात को रखे। हम इंतजार में हैं और फिर लोग जो फैसला करेंगे वो बात की चीज़ है। कोने से बाहर करो आप, नंबर 1 बात हमारी होगी। कोने से बाहर होकर आगे हम तिरस्कार जाना उन्हें, वो बात की चीज है कि इन्होंने फरवरी में यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी, फरवरी महीना में, जबकि इनको कानूनी तौर के ऊपर कोई लेटर शिक्षा विभाग से नहीं दिया गया था। 6 अप्रैल 2023 को इनको लेटर दिया गया कि कंता को सौंप दिया जाए। वो उससे पहले ही इसने चढ़ाई शुरू कर दी। इससे ये सिद्ध होता है
कि आला कमान अधिकारी और सरकार के लोग इससे नवीन मिश्रण विकल्प संस्था से मिले हुए थे और उन्होंने पहले ही पूर्व निर्धारित था कि हम लोग चिनाई का काम कर लें। ये बिल्डिंग हमारे सुपर्द होनी है, ये तो उद्घाटन होता नहीं देरो पाठ तो नहीं ढंग से, तो इसलिए और उसकी पोल खुल चुकी है। हम इस बात को कल हाईलाइट करेंगे और आज ये राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 4 रेवाड़ी हरियाणा का बोर्ड लगा दिया गया है। कल तक हमारे हाथ में लेटर ना मिल जाए, ये आंदोलन हमारा साथ में आती है, विकल्प संस्था को यहाँ से बाहर नहीं